प्रिय दर्शकों, आज की जो यह कहानी है बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। यह कहानी एक कौवे की है जिसमें उसने 4 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिन्हें जानकर और सुनकर आप किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे। आप मित्र और शत्रु में अंतर समझ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, चाहे भूखे रह जाना पर इन 4 लोगों से कभी भी मदद मत मांगना। तो दोस्तों, कौवे ने क्या बताया है, यह जानने से पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में तबाही आ गई। बारिश के मौसम में भी एक बूंद पानी नहीं बरसा, यानी अकाल और सूखा पड़ गया। सारे नदी, नाले, झरने, तालाब लगभग सूखने लगे। जंगल में रहने वाले जानवरों और पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं रह गया। जंगल के सभी जानवर, पशु पक्षी उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य जंगल में जाने लगे। दोस्तों, उसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। वह जोड़ा एक पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था। उस जोड़े में जो मादा कौवा थी, उसे बड़ी भूख लगी थी, क्योंकि वह 3 दिनों से कुछ खाई नहीं थी। कौवी डाल पर बैठी बैठी इधर उधर देख रही थी, कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी कुछ मांस का टुकड़ा मुंह में दबाए आ जाती है। कौवी ने देखा और उसकी भूख तीव्र हो गई। कौवी ने लोमड़ी से कहा, बहन, मैं 3 दिनों से भूखी हूं। कृपा कर आप मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। बड़ा ही उपकार होगा, नहीं तो भूख से मेरे प्राण निकल जाएंगे। लोमड़ी ने देखा कि कौवा और कौवी डाल पर बैठे हैं, तो उसने सोचा, इस मांस के टुकड़े से मेरा पेट नहीं भरेगा। दोस्तों, लोमड़ी तो चालाक होती ही है। लोमड़ी सोचती है, मैं इस कौवी को बहाने से अपने पास बुलाऊंगी और मार कर खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट भी भर जाएगा। लोमड़ी ने कौवे से कहा, तुम घबराओ नहीं, मेरे पास आकर आराम से इस मांस के कुछ टुकड़े को खा लो। दोस्तों, कौवी तैयार हो जाती है और वह जाने लगती है। तब कौवा उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो? अरे, ये हमारी दुश्मन है, वे शिकारी हैं। अगर तुम पास में जाओगी तो तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी कहती है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मैं जरूर मर जाऊंगी। ये हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। कौवा फिर उसे समझाता है, मेरी बात को समझो, तुम उसके पास ना जाओ, वह तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी कौवे की बात को नहीं समझती है, तो वह कौवा कहता है, तुम ऐसे समझोगी, हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं, उसके बाद तुम वहां पर जाना। दोस्तों, कौवी लोमड़ी के पास नहीं जाती और कौवा की बात सुनने लगती है। कौवा कहता है, सुनो कौवी, एक जंगल में 2 कबूतर और कबूतरी बरगद के खो में रहा करते थे, और उसी बरगद के खो में एक सर्प भी रहा करता था। जब कबूतरी अंडा देती थी तो वह सर्प उस अंडे को खा जाया करता था। जब कबूतर कबूतरी भोजन के लिए बाहर निकला करते थे तो वह सर्प अपने खो से निकलकर बड़े आराम से अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी अंडों से बच्चे निकल जाया करते थे तो वह सर्प बच्चों को भी खा लेता था। वह दोनों कबूतर और कबूतरी बड़े ही परेशान रहा करते थे। कबूतरी के साथ ऐसा कई बार हो चुका था। कबूतर कबूतरी बैठे बैठे रो रहे थे। वहीं बरगद की डाल पर एक बगुला आकर बैठ जाता है, और बगुले ने देखा वह दोनों कबूतर और कबूतरी रो रहे हैं, तो वह बगुला उन्हें रोते हुए देखकर उनसे पूछता है, क्या हुआ कबूतरी, इतना विलाप क्यों कर रही हो, क्यों रो रही हो? दोस्तों, कबूतरी ने अपनी सारी कहानी सुना डाली और कहती है, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार अंडे देती हूं, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, वह दुष्ट सर्प हमारी गैर मौजूदगी में सारे अंडों को खा जाता है। हम इस बात से बड़े परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं? वह सिर्फ इसी वृक्ष के खो में रहता है। हम असहाय हैं। हम उससे लड़ भी नहीं सकते हैं। वह बहुत खतरनाक है। वह बहुत ही दुष्ट है। कबूतरी की इस दुख भरी दास्तान सुनकर उस बगुले को रहा नहीं जाता है। वह बगुला कहता है, हमारे साथ चलिए। यहीं पास में एक तालाब है जिसमें बहुत सारी मछलियां हैं। हम उसमें से कुछ मछलियां पकड़कर लाएंगे। तब कबूतरी कहती है, मैं समझी नहीं। तब वह बगुला समझाता है, जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु शक्तिशाली और बड़ा हो, उससे जाकर लड़ा ना जा सके, तो उस दुश्मन को बुद्धिमानी से हराना चाहिए। कबूतर ने कहा, वो कैसे? तब बगुला समझाता है, पास वाले तालाब से मछलियां पकड़कर लाएंगे
और थोड़ी दूर पर एक नेवले का बिल है और नेवले के बिल के दरवाजे पर वह मछलियां डाल देंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पर मछलियों को डालते चले जाएंगे और अंत में सर्प के खो के पास अंतिम मछली छोड़ देंगे और नेवला जैसे ही निकलेगा मछलियों को खाते हुए यहीं तक आ जाएगा और वह सर्प को देखते ही उसे मार देगा और तुम्हारा दुश्मन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, कबूतरी को बगुले की ऐसी बातें सुनकर उस पर भरोसा हो गया और वो बगुले के साथ जाती है और पास के तालाब से कुछ मछलियां पकड़कर ले आती है। उन मछलियों को बगुले के कहे अनुसार थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख देती है। ये सभी काम करने के बाद कबूतरी और बगुला एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। बगुला कहता है, अब थोड़ी देर इंतजार करो, इसके बाद देखना क्या नजारा होता है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद नेवला बाहर निकलता है तो अपने सामने मछली पड़ी हुई देखता है तो भगवान को धन्यवाद देने लगता है और कहने लगता है, प्रभु, आज तो आप बड़े ही मेहरबान हैं। आज तो भोजन स्वयं चलकर मेरे दरवाजे पर आ गया। मछली को नेवला खाता है, फिर वह और आगे बढ़ता है, फिर मछली को खाता है। इसी तरह क्रम से वह मछलियों को खाता जाता है और खाते खाते वह नेवला उस सांप के बिल के पास पहुंच गया। वहां भी मछली पड़ी थी। उस नेवले ने मछली खाई और फिर विचार करने लगा, आखिर कारण क्या है? मछली एक के बाद एक हमको मिलती जा रही है और हम खाते जा रहे हैं। खाते खाते हम यहां तक आ गए। लगता है यह किसी का घर है। किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली। जो भी हो, चलो इंतजार करते हैं। वह नेवला सर्प के दरवाजे पर बैठकर इंतजार करने लगता है। दोस्तों, कुछ समय के बाद सर्प बाहर निकलता है तो नेवला यही समझता है कि यह चाल इस सर्प की है। इसी सर्प ने मुझे इस चाल में फंसाया है। दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं, नेवला और सर्प की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों, सर्प नेवला को देखते ही लड़ने लगता है और उस लड़ाई में नेवला जीत जाता है और सर्प को मार देता है। यह देखकर वह कबूतरी बहुत ही खुश होती है। कबूतरी उसी वृक्ष के डाल से आवाज लगाती है, नेवला भाई, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूं, क्योंकि आपकी वजह से मैंने बहुत बड़े संकट से छुटकारा पाया है। इस दुष्ट सांप के मरने की वजह से मैं बहुत प्रसन्न हूं। जब नेवला ऊपर देखता है तो वह समझ जाता है कि यह जाल कबूतरी का बिछाया हुआ है। कबूतरी अपनी सारी दास्तान सुनाती है। उसके बाद नेवला कहता है, कबूतरी, क्या ऊपर से धन्यवाद देती रहोगी या नीचे भी आकर धन्यवाद दोगी? दोस्तों, वह कबूतरी उड़ती है और उस नेवले के पास पहुंचकर बैठ जाती है, लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है और उसे मार देता है और कबूतरी को मारकर खा जाता है। अब कबूतर सोचने लगता है, एक दुश्मन से हट नहीं पाए तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस आए। दोस्तों, यही बात वह कौवा उस कौवी से कहता है। एक दुश्मन से वह लोग बचे तो दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वह कबूतरी मारी गई। वह भूल गई, वह नेवला दुश्मन है, हमें छोड़ेगा नहीं। वह उस नेवले पर भरोसा कर लेती है और मारी जाती है। इसलिए कौवी, तुम भी इस लोमड़ी के पास मत जाओ। यह हमारी दुश्मन है, यह जरूर तुमको मार देगी और मार कर खा जाएगी। इसी तरीके से इन 4 लोगों से कभी मदद की भीख मत मांगना। दोस्तों, तब कौवी ने पूछा, वह कौन से 4 लोग हैं? कौवा कहता है, दुश्मन से कभी मदद की भीख मत मांगना। अगर आप अपने दुश्मन से मदद मांगेंगे तो वह आपकी मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपको मार भी सकता है। इसीलिए कभी भी अपने दुश्मन से मदद की भीख मत मांगना। और दूसरा है अभिमानी, घमंडी, क्योंकि आप कभी घमंडी के पास जाएंगे तो वो घमंड में आकर आपका अपमान करेगा, आपकी मदद नहीं करेगा, आपको लज्जित कर देगा। इसलिए इसके पास भी कभी मदद की भीख मांगने मत जाना, क्योंकि वह देगा कुछ भी नहीं, साथ ही आपका अपमान कर देगा। तीसरा है कपटी। कपटी लोगों के पास भी कभी मदद की भीख मत मांगना, क्योंकि कपटी जो होते हैं कपट भरे शब्द ही कहते हैं और कपट जरूर करते हैं। मदद तो नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं अपने कपट में आपको फंसा लेंगे, आपका बहुत भारी नुकसान करा देंगे। इसलिए कपटी से भी कभी मदद मत मांगिए। चौथा, नशेबाज व्यक्ति। नशेबाज आदमी से कभी मदद की भीख मत मांगिए। जैसे आपको कहीं जाना है, आपको कोई वाहन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप किसी नशेबाज व्यक्ति से लिफ्ट लेंगे तो समझ लीजिए वह नशे में तो खुद है, अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है, तो वह वाहन कैसे चलाएगा? आप खुद सोच सकते हैं
वह खुद मरेगा और आपको भी मरवाएगा। तो इसलिए नशेबाज व्यक्ति से भी कभी मदद मत मांगना, चाहे आप भूखे हो, चाहे आप रास्ते में हो, चाहे किसी भी स्थिति में हो। ऐसे लोगों से मदद मत मांगना। इन 4 लोगों में कभी भी विश्वास मत करना। पहला, दुश्मन। दूसरा, अभिमानी। तीसरा, कपटी। चौथा, नशेबाज आदि। तो दोस्तों, वह कौवी अपने पति की बात को मानकर नहीं जाती है। यह कहानी हमें यही सीख देती है कि चाहे मर जाना, मगर इन 4 लोगों से मदद की भीख मत मांगना। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए।